आज मूवी स्ट्राइक पेश कर रही है 2014 की जापानीज मूवी माई प्रिटेंड गर्लफ्रेंड, डायरेक्टर साइजी याकुमा, IMDb 6.4। ये कहानी हमें प्यार का मतलब समझाता है और साथ में पहले प्यार की गूंज कैसे होती है इसे भी दिखाना चाहा है। तो कहानी को आखिर तक देखें और एंजॉय करें। अगर मेरी सुनाई कहानियाँ भी आपके दिल तक पहुँचती है तो मूवी स्ट्राइक को ढेर सारा प्यार दे और वीडियो को पक्के से लाइक शेयर कमेंट करें। तो शुरू होती है। कहानी की शुरुआत एक लड़के और लड़की की आवाज से शुरू हुई, जहां लड़का लड़की से कुछ सवाल कर रहा होता है कि क्या इस दुनिया में कोई किसी को समझ पाया है। जवाब में लड़की ने कहा, जिसने खुद से खुद को समझा है वही इस दुनिया को समझ सकता है। फिर लड़के ने पूछा, ऐसी बात है तो फिर अनंत का क्या अर्थ है? प्यार। जवाब देते ही लड़के ने पूछा, और वो हमें कहाँ मिल सकता है? लेकिन लड़की इसका जवाब तो देती ही नहीं, ऊपर से उसने अपने हाथ में पकड़ा फूल भी तोड़ मड़ोड़ कर दूर फेंकने के साथ ही लड़के ने मोमोसो कहकर उसका नाम पुकारा। इसके बाद कहानी वहां से हटकर दूसरे दृश्य पर पहुंच गई, जहां नोबुरो नाम का एक लड़का ट्रेन में बैठे बैठे सो रहा होता है। उसी वक्त उसे किसी का फोन आया। मैं आ रहा हूँ, उसने जवाब दिया। असल में वो किसी से मिलने आ रहा है। अब ट्रेन से उतरकर वो अपनी मंजिल की ओर चलने लगा, जहाँ उसकी मुलाकात तेत्सुका और उसकी नन्ही सी बेटी से हुई। फिर वहाँ से वो सभी एक रेस्टोरेंट में गए। वो दोनों असल में कॉलेज के पुराने दोस्त हैं। ग्रेजुएशन के बाद से दोनों एक दूसरे से नहीं मिले हैं और उनके ग्रेजुएशन को लगभग 15 साल बीत चुके हैं। नोबुरो ने तेत्सुका की बेटी से कितने साल की हो गई हो पूछा तो वो 4 साल की हो गई है। ऊपर से तेत्सुका का एक लड़का भी है जो अभी 3 क्लास में पढ़ता है और बिल्कुल अपने बाप पर गया है। अब तेत्सुका ने नोबुरो से कहा, मैंने तुम्हारी बुक पढ़ी है, बहुत ही अच्छी है। कल कॉलेज में तुम्हारी बुक साइन की इवेंट है ना? ये सुनकर नोबुरो शर्मा गया। आज के समय में नोबुरो एक राइटर है, लेकिन अभी भी उसके वैसे ही शर्मीले और मासूम होने के कारण उन दोनों को अपने वो पुराने दिन याद आ गए। दोनों कॉलेज में एक ही क्लास में थे। तेत्सुका बहुत ही सुंदर हुआ करती थी। कॉलेज का लगभग हर लड़का उसकी खूबसूरती के चर्चे करते, जिसमें नोबुरो और उसका दोस्त एकुन भी उसकी खूबसूरती की तारीफ करने में शामिल थे। वो बस सुंदर ही नहीं बल्कि एक अमीर परिवार से भी थी और कॉलेज के मशहूर लड़के मियाजाकी की गर्लफ्रेंड भी। मियाजाकी और नोबुरो दोनों बचपन के बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। इसलिए एक दिन नोबुरो की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है पता चलने पर मियाजाकी उसे अपने साथ लाइब्रेरी में लेकर गया और वहाँ वो उसे मोमोसो नाम के एक लड़की से मिलवाता है। वो लड़की और कोई ना होकर मियाजाकी की दूसरी गर्लफ्रेंड होती है। इसका मतलब उसकी तेत्सुका और मोमोसे दोनों ही गर्लफ्रेंड है, जिसके बारे में तो मोमोसे को फिर भी मालूम है, लेकिन तेत्सुका इन सबसे अनजान है। मियाजाकी और मोमोसो को साथ में कुछ स्टूडेंट्स के देखने पर उनके बारे में पूरे कॉलेज भर में अफवाह फैल चुकी है, जिसके बाद तेत्सुका का भी उन दोनों पर शक होने पे मियाजाकी और मोमोसो मिलकर नोबुरो को अपना प्लान बताते हैं कि मियाजाकी और मोमोसो कपल ना होकर असल में मोमोसो और नोबुरो कपल है और नोबुरो मियाजाकी का दोस्त होने की वजह से मोमोसो से मिला करता है। ऐसी अफवाह वो कॉलेज में फैलाना चाहते हैं और इससे तेत्सुका का शक भी दूर हो जाएगा। बेचारा नोबुरो अपने दोस्त के इस प्लान को मना ही नहीं कर सका और उस दिन से वो मोमोसो के साथ समय बिताने लगा। शुरुआत में तो नोबुरो को बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि मोमोसो कॉलेज में रहते हुए भी उसका हाथ पकड़कर चला करती, कैंटीन में भी उसके साथ ही खाना खाने जाती। इतना ही नहीं, दोनों साथ घर भी जाया करते। अब धीरे धीरे उनकी ये हरकत कॉलेज में बाकी स्टूडेंट्स भी गौर करने लगे, जिसे देखकर तो यहाँ सभी लोग हैरान थे। बदसूरत नोबुरो जैसे लड़की की इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? बेचारा नोबुरो को इन सब हरकतों और बातों से बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करता। अब इसी तरह दोनों साथ समय बिताने के दौरान मोमोसो नोबुरो को अपनी मनपसंद जगह पर ले आई, जो थी स्कूल की छत। वहाँ बैठकर दोनों बातें करते हुए घंटों बिता दिया करते। लेकिन ये बात कि मोमोसो और मियाजाकी ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था और ना ही अभी तक उसने इस बारे में उनसे कोई सवाल किया। मोमोसो नोबुरो के साथ हमेशा मियाजाकी की ही बातें किया करती। वो छोटे में कैसा था, उसका स्वभाव कैसा था, ऐसे ही उनके दिन गुजर रहे थे। लेकिन उन दोनों के बारे में वैसे कोई भी अफवाह कॉलेज में नहीं फैल रही थी। इसलिए नोबुरो ने अब बहुत हो गया, इसे बंद कर देते हैं कहा, जिस पर मोमोसो नहीं मानती और दोनों अपने इस फेक रिलेशनशिप को जारी रखते हैं। उसी दिन दोनों के वापस घर जाने के वक्त गेट पे मियाजाकी और तेत्सुका मिले, जहाँ दोनों को साथ में देख मोमोसो को बुरा लगता है, पर फिर भी वो मुस्कुराते हुए उनसे बातें करती है। यहाँ आखिरकार तेत्सुका मोमोसे और नोबुरो को साथ हाथ पकड़ा देख खुश होती है। लेकिन बेचारी तेत्सुका को क्या पता कि मोमोसो के मन में उन दोनों को साथ देखकर वो जरा भी खुश नहीं है।
शायद इसीलिए वो रात में मियाज़ाकी के काम करने वाली जगह पहुंची और अचानक ऐसे आने के लिए माफी भी मांगी। उसी वक्त मियाज़ाकी के साथ काम करने वाला उसे बुलाकर कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, कितनी सुंदर है। नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी दोस्त है, मियाज़ाकी ने जवाब में कहा, जो यहाँ चुपके से मोमोसो भी सुन रही होती है और उसे ये सुनकर काफी बुरा भी लगा। लेकिन इसके बाद भी उसने मियाज़ाकी से पूछा, आज तेत्सुका से मिलते वक्त मैंने कोई गलती तो नहीं की ना? नहीं, सब कुछ सही था। तेत्सुका को अब जाकर चैन मिला होगा। हमारे साथ में रहने के फैले खबर से वो बहुत ज्यादा ही मुझ पर शक करने लग गई थी और उसके बाद फिर यहाँ उसने नोबुरू को भी फोन कर तेत्सुका के सामने अच्छा नाटक करने के लिए उसे धन्यवाद कहता है। लेकिन यहाँ नोबुरू को मोमोसो की चिंता सता रही थी क्योंकि आज वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी। फिर मियाज़ाकी से मोमोसो के हालचाल के बारे में उसने पूछा। हाँ, वो भी ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही वो मिलकर गई है, कहकर मियाज़ाकी ने फोन रख दिया। लेकिन यहाँ नोबुरू को पता है कि मोमोसो पक्का ठीक नहीं है। उसने उसे मैसेज करने की कोशिश तो की, लेकिन मैसेज लिखकर भी उसे भेजने की हिम्मत नहीं हुई। अब उस दिन के बाद से मोमोसो और तेत्सुका भी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इसीलिए कुछ दिनों बाद तेत्सुका 4 लोगों के डेट का प्लान करती है, पर बेचारे नोबुरू और मोमोसो मना नहीं कर पाए और उन्हें भी अब उनके साथ जाना ही पड़ेगा। इसलिए डेट के कुछ दिन पहले मोमोसो नोबुरू के संग उसके घर आई, डेट के लिए उसके अच्छे कपड़े सिलेक्ट करने के लिए। फिर इसके बाद वो दोनों पहली बार कहाँ मिले थे, कैसे प्रपोज किया था, इन सब की तैयारी भी करते हैं। इधर नोबुरू की पहली बार किसी लड़की को घर लाने की बात पर उसकी माँ भी एकदम दंग रह गई और साथ में खुश भी थी। फिर उसकी माँ ने दोनों के लिए खाना भी बनाया जो मोमोसो को बहुत ही पसंद आता है। फिर मोमोसो और अपनी माँ को साथ में काम करता देख नोबुरू का मन भी बहुत खुश हो उठा। अब यहाँ कपड़े सिलेक्ट करने के दौरान मोमोसो को नोबुरू का कोट पैंट दिखा, जिसे देखकर कितना सुंदर है। मोमोसो के कहने पर उसे मालूम पड़ा कि ये कोट पैंट मियाज़ाकी के बाबा ने सिलाई की है। मियाज़ाकी का पहले एक मशहूर टेलर शॉप हुआ करता था, लेकिन बाद में उसके बाबा के गुजर जाने के बाद दुकान बंद पड़ गई, जिसके बारे में मोमोसो को कुछ भी नहीं पता होता। मोमोसो ने यह भी बताया कि मियाज़ाकी ने कभी भी उससे उसके परिवार के बारे में जिक्र नहीं की, लेकिन फिर भी वो मियाज़ाकी को बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और उसकी हर एक हरकत में मियाज़ाकी के प्रति उसका प्यार झलकता है। शायद उससे प्यार ही था कि वो मियाज़ाकी के प्लान के मुताबिक उसके लिए ही नोबुरू के साथ एक फेक रिलेशनशिप में भी थी। अब मोमोसो के साथ उसे घर छोड़ते वक्त मोमोसो उसे अपने परिवार के बारे में बात करती है। बात करते करते उसने कहा, मुझे झूठ से एकदम नफरत है, लेकिन मियाज़ाकी के लिए मुझे ये भी मंजूर है। इसके बाद नोबुरू, तो हम ये सब यही रोक देते हैं ना? ये ठीक नहीं है। तुम्हारी तरफ से मियाज़ाकी के लिए जितनी फीलिंग्स है उतनी शायद मैं उसकी तरफ से नहीं देखता। मुझे पता है, मोमोसो ने जवाब दिया, जिसे सुन नोबुरू बोला, पता है मोमोसो, हमेशा तुम मुझे बेवकूफ कहकर सुनाती रहती हो। कहने के साथ ही मोमोसो हंसते हुए उसकी बिना बात सुने बोली, असल में बेवकूफ तो मैं हूँ, सॉरी नोबुरू इन सब के लिए, कहकर वो अपनी ट्रेन पर चढ़ गई। अब यहाँ मोमोसो अपने घर पहुंची, जहाँ उसके छोटे छोटे भाई बहन होते हैं और मोमोसो को देखने के साथ ही भाई बहन कहने लगे, आज आपने इतनी देरी क्यों कर दी? बहुत भूख लग गई है हमें, मैं अभी फटाफट खाना बनाती हूँ, कहकर बिना कपड़े बदले ही वो खाने बनाने में लग गई। और फिर कुछ देर बाद नाइट ड्यूटी पर जाने के लिए अपनी सोती हुई माँ को उठाकर सभी लोग बैठकर साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद उसकी माँ अपने नाइट ड्यूटी के काम के लिए निकल गई और मोमोसो अपने भाई बहन को सुलाने लगी। उसके बाबा को जुआ की लत है, जिसकी वजह से आज भी वो जुआ खेलने गए हुए हैं, जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि उसकी माली हालत ठीक नहीं है। अब यहाँ धीरे धीरे मोमोसो और नोबुरू साथ में ज्यादा समय बिताने लगे और शायद नोबुरू के मन में मोमोसो के लिए फीलिंग्स जागनी शुरू हो चुकी थी। इसीलिए तो मोमोसो के हर एक चीज को लेकर वो चिंता करने लगा। उसे पता है कि वो मियाज़ाकी को कितना चाहती है, लेकिन फिर भी नोबुरू ने मोमोसो से एक दिन पूछा, क्यों मियाज़ाकी तुम्हें अपने से अलग रखकर ऐसे खेल खेल रहा है और फिर भी तुम उसे इतना चाहती हो? मोमोसो बोली, पता है मुझे क्या सही है और क्या गलत, लेकिन उम्मीद है कि तुम भी एक दिन प्यार क्या है समझ जाओगे। अब अगले दिन चारों के साथ पे डेट जाने का दिन आ गया, जहाँ पहले तो मोमोसो और नोबुरू को उन दोनों के सामने आने में काफी डर लग रहा होता है, लेकिन फिर बाद में हिम्मत कर मन में चाहे जितना भी दुख दर्द हो, मियाज़ाकी की खुशी के लिए चेहरे पे मुस्कुराहट लिए मोमोसो तेत्सुका और मियाज़ाकी के संग नोबुरू के साथ डेट पे जाती है। लेकिन वो बेचारी तो इतने में ही खुश थी कि जैसे भी हो एक दिन तो कम से कम उसे मियाज़ाकी के साथ समय बिताने का मौका मिल रहा है। उस दिन उन चारों ने बहुत मजे किए। वो सभी मूवी देखने गए, आइसक्रीम खाया और पार्क में भी गए। वहाँ बोट देख सभी को बोटिंग करने का मन हुआ, लेकिन वहाँ एक अजीब मान्यता है
कि जो भी कपल साथ में बोटिंग करता है वो अलग हो जाते हैं। तेत्सुका बोली, मेरे पास एक आइडिया है। उसने मोमोसो और मियाजाकी को एक बोट में बैठने को कहा और खुद नोबुरू के साथ दूसरे बोट में बैठ जाती है, जिस कारण मोमोसो बहुत ही दुखी हो गई। लेकिन वो बेचारी बोल भी नहीं सकती कि वो बोटिंग नहीं करना चाहती। चारों के दिन तो बहुत खुशी से गुजर रहे हैं, लेकिन मोमोसो का मन अंदर से दर्द से करहा रहा होता है। ना ही मियाजाकी मोमोसो पे कोई ध्यान दे रहा है। उसने तो उसे ठीक से देखा तक नहीं। घर जाने के वक्त भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अभी भी मोमोसो को उसके ऊपर भरोसा था। इसलिए वो उसे इतना ज्यादा प्यार करती थी कि उसके हर एक चीज को अपनी पीड़ा से आकर भी उसे ही ऊपर रख उन सारी बातों को बिना किसी चाह के आसानी से स्वीकार कर लिया। इधर तेत्सुका मुस्कुराते हुए मियाजाकी को एक चाइनीज फूल देती है, जिसे नोबुरू ने भी देखा। फिर उसने मोमोसो की ओर देखा, जिसके चेहरे पर हंसे होने पे भी उसके पीछे उसने वो दर्द देखा। नोबुरू मोमोसो के मन की हालत अच्छे से समझ रहा है, इसलिए घर जाते वक्त रास्ते में उसने उससे बात करना चाहा, लेकिन उल्टा मोमोसो, तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए ये सब बहुत आसान है? तुम शायद कभी नहीं समझ पाओगे मेरी इस भावना को, कहते हुए रोते रोते वहाँ से चली गई। मोमोसो के इन तीखे शब्दों को सुन नोबुरू की भी आंखें भर आई और अपने मन में उसने कहा, तुम्हें ऐसी हालत में देखना क्या मेरा मन मानेगा? कितनी तकलीफ होती है मुझे, ये बस मुझे ही पता है। शायद कभी मिलना ही नहीं चाहिए था। रोते हुए पता नहीं फिर उसने क्या सोचा। उसने सीधा अपनी साइकिल उठाई और मियाजाकी से मिलने पहुंचा, जो अपने बाबा के बंद हो चुके दुकान में बैठा हुआ था। वहां पहुंचकर वो मियाजाकी को अपने पैर पर एक गहरे निशान को दिखाते हुए पूछा, पता है ना तुम्हें ये चोट कैसे लगी थी मुझे? और इसी के साथ कहानी अतीत में उस दिन चली गई जब वो दोनों छोटे थे। उस दिन मियाजाकी के बाबा के गुजरने पर सभी शोक मना रहे होते हैं। लोग घर पर उन्हें सांत्वना देने आ रहे हैं। मियाजाकी अपने बाबा से काफी नजदीक था, इसलिए उस दिन बिना किसी को कुछ बोले वो मरने के लिए घर से थोड़ी दूर निकल आया। जहाँ रास्ते में उसने नोबुरू को देखा, जो उसी के घर आ रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही उसे वो साइकिल से गिरा, पैर में लगे गहरे चोट से पूरे खून ही खून के साथ बेहोशी की हालत में मिला। उस हालत में अपने दोस्त को देख मरने निकला मियाजाकी उसे उठाकर घर ले आया। उसी दिन से नोबुरू उसका आभारी है उसकी जान बचाने के लिए, इसलिए वो उसकी कही हर एक बात मानता है। उस दिन तुम्हारी ही नहीं मेरी भी जान बची थी और वो तुमने बचाई थी, मियाजाकी ने नोबुरू से कहा। इसलिए मेरा अभी सबसे बड़ा सपना है मेरे बाबा के सपनों को पूरा करना, जो कि है इस दुकान को दोबारा से खड़ा करना, जिसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं तैयार हूँ। अब यहाँ नोबुरू को समझ आया कि क्यों मियाजाकी मोमोसो को छोड़कर तेत्सुका को डेट कर रहा है। फिर भी उसने मियाजाकी से पूछा, अगर ऐसी बात है तो भी तुम मोमोसो से प्यार तो करते हो ना? जिसका वो कोई जवाब ही नहीं देता और सिर्फ इतना ही कहा, मैं तेत्सुका के साथ बाबा का सपना पूरा करने के लिए ही बस नहीं हूँ। उसका जवाब सुनकर नोबुरू दंग रह गया। तो मोमोसो तुम्हारे लिए क्या है? उसके बारे में तुमने क्या सोचा है? पूछने पे मियाजाकी हंसने लगा और बोला, अब तक तो तुम दोनों भी काफी करीब आ चुके हो। जरा सोचो इस बारे में। तुम दोनों इस नकली रिश्ते में ना होकर एक असली रिश्ते में आ सकते हो। बस एक दूसरे के साथ डेट शुरू करने से ही तो हो जाएगा। मियाजाकी का ये जवाब सुनकर नोबुरू को एकदम गुस्सा आ गया और उसे मारने के लिए अपना हाथ भी उठाना चाहा, लेकिन खुद को इस वजह से रोक लिया कि किसी दिन उसने उसकी जान बचाई थी। क्यों खुद को रोक रहे हो? गुस्सा आ रहा है तो मारो ना मुझे, मियाजाकी बोला। मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तुम्हारी इज्जत करता हूँ। कहते कहते नोबुरू की आंसू पर आंखें देख मियाजाकी भी रो पड़ा। जो तुम अभी मेरे लिए सोच रही हो वही बस सच्चाई नहीं है। रो लेने की कुछ देर बाद मियाजाकी नोबुरू को एक चिट्ठी लिखकर मोमोसो को देने को कहता है। इसके बाद वो फौरन मोमोसो के घर पहुंचा और उसे वो खत थमाई। उस खत को पढ़ने के बाद मोमोसो की आंखों में दर्द छलकता दिखाई देता है। बिना कुछ बोले वो नोबुरू को बस अपने साथ चलने को कहती है। दोनों घर से दूर रास्ते में बात करते करते जाते हैं, जहाँ मोमोसो दर्द भरी आवाज में मुस्कुराते हुए बोली, पता है नोबुरू, मियाजाकी मुझे चाहता है, लेकिन पता नहीं खत में उसने क्यों साफ साफ झूठ लिखा है। और फिर चिल्लाते हुए, मियाजाकी तुम एक बहुत बड़े बुद्धू हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ पागल। साथ साथ बहुत रोने लगी। वो अपनी भावनाओं को और संभाल नहीं पा रही। मोमोसो को ऐसे देख या नोबुरू का मन भी जोर जोर से करहा रहा है, लेकिन जो भी हुआ मोमोसो अब मियाजाकी और अपने इस रिश्ते के जंजाल से तो बाहर निकल सकती है। बिना किसी वादे उसके इंतजार में तो नहीं बैठी रहेगी। इसी बात से नोबुरू का मन भी अब शांत है। मोमोसो भी नोबुरू से अब कहती है, तुम एक अच्छे लड़के हो, अब हमें भी ये सब बंद कर देना चाहिए। नोबुरू ने कहा, तो इसका मतलब अब हम कभी साथ में घर नहीं जाएंगे? जवाब में मोमोसो ने भी हाँ कह दिया। जिसके बाद नोबुरू ने कहा, मैंने सुना है कि ब्रेकअप के बाद कभी भी वो इंसान ना ही एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे को देखते तक नहीं है। ऐसा है क्या?
पूछने पर मोमोसो बोली, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, बट आई गेस हम दोनों भी अब कभी बात नहीं करेंगे। और पीछे पलट कर रोने लगी, जिसका अंदाजा नोबुरू को हो गया। क्या तुम रो रही हो? रुमाल चाहिए? नहीं, मैं रो नहीं रही। जिसपे नोबुरू उसे पीछे मुड़ने को कहता है, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ी। इसी के साथ कहानी आज में आ गई, जहाँ नोबुरू तेत्सुका से पूछ रहा है, मियाज़ाकी आजकल क्या इतना ही व्यस्त हो गया है? उसके दुकान की पोस्ट यहाँ वहाँ दिखाई देती रहती है। जिस पर तेत्सुका बोली, हाँ काफी व्यस्त है आजकल, घर भी देरी से आता है। अब बात करते करते नोबुरू ने कहा, एक बार तुमने मियाज़ाकी को एक चाइनीज फूल दिया था और उस फूल का मतलब मैंने किताब में पढ़ा था। विश्वासघात और बेवफाई ही उस फूल का अर्थ नहीं है? पूछने पर तेत्सुका कोई जवाब नहीं देती। थोड़ी देर तक वहाँ सन्नाटा सा छा गया, जिसके बाद नोबुरू ने कहा, इसका मतलब तुम्हें सारी चीजें पहले से पता थी? जवाब में तेत्सुका बस मुंह में उंगली रख ये एक राज है कहकर मुस्कुराई। और यहाँ हमें समझ आया कि तेत्सुका को उन दोनों के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था। मोमोसो और नोबुरू नाटक कर रहे हैं, ये भी वो समझ चुकी थी। अब जाने के समय तेत्सुका बोली, तुम्हारा कल कॉलेज में बुक साइन का इवेंट है ना? शायद मोमोसो भी आए। अगर आए तो मेरी तरफ से उसे बहुत बहुत शुक्रिया कह देना। फिर नोबुरू ने पूछा, तुम सच में खुश हो ना तेत्सुका? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद अगले दिन नोबुरू कॉलेज में होता है, जहाँ वो अपनी किताब साइन कर रहा है। टीचर भी उसकी तारीफ कर रहे हैं। उसी दौरान, इस किताब की कहानी तुम्हारे हाई स्कूल के समय की है? टीचर ने पूछा, जिस पर नोबुरू ने अपनी किताब की ओर देखा, जिसका नाम है फर्स्ट लव। वो मुस्कुराया, ये सब सिर्फ कहानी भर है, उसने जवाब में कहा। फिर घर निकलने से पहले वो उसी जगह पर आया जहाँ मोमोसो और वो मिलकर घंटों समय बिताया करते थे। वही छत। कुछ देर वहाँ बैठकर वो अपने पुरानी यादों को याद करता है। अब वापस घर जाने के समय रास्ते में सामने से एक लड़की को आते हुए उसने देखा, जो उसे बिना देखे ही क्रॉस कर जाती है। पर नोबुरू उसे एकटक खड़ा होकर देखता रहता है। एक पल के लिए तो उसकी सांसें थम गई, लेकिन वो भी बिना कुछ बोले मुस्कुराता हुआ अपने रास्ते जाने लगा। दरअसल वो लड़की और कोई नहीं, मोमोसो होती है। जहाँ मोमोसो को शायद उसके बारे में याद भी नहीं होगा, लेकिन नोबुरू का तो वो पहला प्यार था, इसलिए शायद नोबुरू के मन में वो हमेशा के लिए सदाबहार रहेगी। इसके साथ ही असली प्यार की परिभाषा को समझाते हुए ये कहानी भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है हर बार की तरह ये कहानी भी आपको मुझसे सुनना पसंद आया होगा। तो ढेर सारे लाइक, शेयर और कमेंट्स पक्का करते रहे दोस्तों। शुक्रिया। अब अगली कहानी में आपसे मिलती हूँ। तब तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवीज ट्राइब। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।